बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मम्माज़ कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी। इस रेसिपी के अंदर मैं बताऊंगी आपको तमाम टिप्स और बहुत सारे तरीके कि आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं, किस तरीके से इसके फ्लेवर चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं और सर्विंग के लिए आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं मुकम्मल आपको बताऊंगी और जो है बहुत ज़बरदस्त जो स्पंज बनेगा, केक बनेगा, प्लेन केक बनेगा। आपने एक ब्लेंडर ले लेना है, ज़रूरी नहीं आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो, आपने ब्लेंडर लेना है, ब्लेंडर भी ना हो तो आप हैंड बीटर के साथ भी इसको आप कर सकते हैं। 3 अंडे यहाँ मैंने लिए हैं, 3 अंडे आपने जो है ब्लेंडर के अंदर डाल देने हैं। आप इसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, सिर्फ मेन जो इसका पर्पज़ है आपको अच्छे से जो इसको ब्लेंड करना है कि इसकी जो झाग फॉर्म जो है वो आ जाए। साथ में मैंने इसमें ऐड किया है हाफ कप शुगर ऐड की है। शुगर आप पे डिपेंड करती है, चीनी आप कितनी पसंद करते हैं उस हिसाब से आपने चीनी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल यहाँ जाएगा 1/4। ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर जो है अगर ना हो अवेलेबल आप ऑयल यूज़ कर लें। किसी को बटर की खुशबू जो है वो पसंद नहीं होती तो उसकी जगह वो ऑयल यूज़ कर लें। अच्छा जी, इसकी हमने अच्छे से यहाँ ब्लेंडिंग कर लेनी है। ब्लेंडिंग इतनी अच्छी करनी है कि जो अंडा है उसकी जो झाग बन जाए, बिल्कुल वो इवनली जो है बराबर जो है उसकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। सारे ही डो को जो है हम लोगों ने जो रेडी किया इसको हम बॉल के अंदर डालेंगे। तमाम जो है इसका सॉल्यूशन जो है हम लोगों ने इसको निकाल लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 कप जो है, 1 कप जो हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा आपने एक साथ इसमें नहीं डालना और ना इसको आपने ब्लेंडर के अंदर डालना है। ब्लेंडर में डालेंगे तो ये लम्स बन जाएंगे और आधा मैदा जो जग पे लग जाएगा। इसको हमने बॉल में डालना है और थोड़ा थोड़ा डालना है। थोड़ा हम लोग उसके अंदर मैदा डालेंगे और उसको अच्छी तरह प्रॉपरली जो है इसको अच्छी से मिक्सिंग करके एक पेस्ट फॉर्म में इसको ले आएंगे। उसके बाद हम जो है बाकी मैदा जो है उसको भी उसी तरह हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। कोशिश क्या करें मैदे को पहले छान लें ताकि उसके अंदर कोई चीज़ हो वो जो है वो निकल जाए। इस तरीके से आपने इवनली जो है इसको मिक्सिंग कर देनी है प्रॉपर के हर तरीके से जो है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और जो ये रेसिपी है जिसपे आप जो आसानी से जो है बना लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है अगर ओवन नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक हीट बीटर नहीं है आपके पास तो ये आराम से घर में जो है जूसर तो मौजूद होता है उससे कर सकते हैं, हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। साथ में ऐड किया मैंने हाफ कप दूध इसमें ऐड किया है। दूध भी आपने एक साथ नहीं डालना, अगर दूध एक साथ डालेंगे तो आपको मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके लम्स बन जाएंगे। दूध थोड़ा सा इसमें डालेंगे, उसको अच्छे से हम लोग जो है मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है रिमेनिंग जो दूध होगा वो भी इसमें हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। साथ में ऐड करना है आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर, 1 चाय वाला चम्मच, टीस्पून 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है और साथ में ऐड करना है आपने बेकिंग सोडा हाफ स्पून। बेकिंग सोडा मीठा सोडा जो होता है। अच्छा, 1 चम्मच इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है इसमें ऐड किया वनीला का एसेंस ऐड किया। अगर अब वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं दालचीनी का पाउडर आधी से चम्मच, और अगर वो भी नहीं है तो आप इसके अंदर इलायची पाउडर या इलायची का जो है हरी उसका एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, पॉट लेके आपने इस तरह से एक बॉल लेना है। बॉल के अंदर आपने ऑयलिंग कर लेनी है, अच्छे से ऑयलिंग कर लेनी है। ऑयलिंग इसलिए करनी है कि जब आपका केक रेडी हो जाएगा तो वो इसके साथ बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा और खुद ब खुद जो है वो इसको अलग हो जाएगा इससे। थोड़ा सा मैदा जो है वो आपने इसके अंदर स्प्रिंकल कर लेना है। पूरी अच्छी तरीके से जो इसको कवर कर लेना है ऑयल के साथ। इसको आपने मैदे से थोड़ा स्प्रिंकल कर लेना है, सब जगह इसको इक्वली जो है इसको लगा दें। ये चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो है केक हमारा खुद ब खुद जो है इजीली जो है इस बॉल से अलग हो जाएगा। जो सॉल्यूशन हमने रेडी किया था, पेस्ट हमने रेडी किया था डो, उसको हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, बॉल में डाल देंगे। अच्छे से सारा मटेरियल जो है बॉल से आपने रिमूव कर देना है और बॉल में डाल देना है, दूसरे बॉल में डालेंगे। आपने इसकी टैपिंग कर लेनी है। टैपिंग इसलिए करेंगे क्योंकि अगर जब ये बनेगा हम लोग केक की कटिंग करते हैं तो उसके अंदर बबल्स ना आए या स्पेसेस ना आए। अच्छे से टैपिंग कर लेंगे ताकि इक्वली हर जगह से जो है केक बिल्कुल फिल अप हो जाए।
मैंने यहाँ प्रीहीटेड किया हुआ था अपना पॉट को प्रीहीट कर लिया था। उसके बाद जब आप इसके अंदर डो रखेंगे, केक रखेंगे, उसको आपने मीडियम आंच पे नहीं रखना, बिल्कुल फ्लेम जो है हमारा लो होगा, दम वाली आंच पे, जैसे चावल दम पे रखते हैं उस आंच पे बिल्कुल लाइट हल्की आंच के ऊपर हमने इसको रख देना, नहीं तो तेज आंच होगी तो नीचे से जो केक होगा वो जल जाएगा और ऊपर से रेडी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आप जो है केक के अंदर स्पंज बनाने के लिए आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे ब्राउन केक बनाएं तो उसके अंदर कोका पाउडर ऐड कर दें। अगर रेड वेलवेट केक बनाना चाह रहे हो तो इसके अंदर रेड कलर ऐड करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर येलो कलर आप ज़्यादा करना चाह रहे हो, केक का येलो शेड ज़्यादा देना चाह रहे हो, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है येलो कलर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ कोई चीज़ ऐड नहीं की, प्लेन डायरेक्ट जो है इसके अंदर मैंने केक बना रही हूँ। आप इसके अंदर जो है फ्लेवर चेंज करने के लिए भी आपने 3 चीज़ें बताई हैं, उसमें से कोई भी चूज़ कर लेनी है। वनीला एसेंस नहीं है तो दालचीनी का पाउडर ऐड कर लें, नहीं तो इलायची का एसेंस या इलायची पाउडर यूज़ कर लें, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त जो है उनका टेस्ट और फ्लेवर आता है। 40 टू 45 मिनट्स तक ये इस पे हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसमें आपने स्टिक करके ऐसे चेक करना है। अगर उसके साथ कोई स्टिकी या साथ जो है केक का पार्ट नहीं आ रहा तो केक आपका बिल्कुल रेडी है, अंदर तक बिल्कुल बेक हो चुका है। अब देखें यहाँ पे पॉट में बिल्कुल जो हम लोग ऑयलिंग की थी और स्प्रिंकल किया था मैदा, उसने खुद ही अपनी जगह छोड़ दी है, स्टिकी नहीं हुआ, चिपका नहीं है। आपने जो है इसको निकाल लेना है डिश में इस तरीके से। ना तो मैंने बटर पेपर यूज़ किया, बटर पेपर यूज़ किए बगैर, ओवन यूज़ किए बगैर और इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ किए बगैर आप घर पे खुद इजीली जो आराम से इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्पंज बनता है। आप इसको सर्व कर सकते हैं बना के। आपने इसको पॉट के अंदर डाल के या किसी जार में डाल के इसको फ्रिज में सेव करना है, नहीं तो इसमें फंगस सा लग जाता है। आप इसको जार में डाल के अच्छे से टाइटली फ्रिज में रख देंगे। जब भी सर्व करना हो, गेस्ट को सर्व करना हो, बच्चों को देना हो, उसके अंदर न्यूटेला डाल दें, जैम डाल दें, और चाहे तो इस तरीके से सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, देखिए अंदर तक जो है बिल्कुल स्पंज इसका रेडी ही हुआ हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।